is the day 17 and today we are going to talk about the ship of Theseus. The ship of Theseus is actually a paradox which I recently learned about, and I came to a conclusion, although there's no answer to it, and my answer might change over time because every definition changes over time, I believe. हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, अलग तरीके से सोचते हैं इसलिए. बट so here's how it goes. The ship of Theseus states that एक मिस्टर Theseus है, उनका शिप है, and if all the parts of that ship are replaced by the new ones because of somewhat reason, then does it really remain the same ship? Does it really remain Mr. Theseus' ship? What do you think? Because this is paradox entirely revolves around the concept of change, existence, identity, and sameness, all at the same time. You can understand it better in the way that हमारे शरीर में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, नसें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. And it is said that it is not said, it is what happens. कुछ सालों में 7 या 10 सालों में एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद सारे डेड सेल्स, सारे पुराने सेल्स मर जाते हैं और हमारी बॉडी में एंटायरली नए सेल्स आ जाते हैं. तो क्या हम नहीं रह जाते? क्या आप कोई और हो जाते हो? क्या आप उस 10 साल पुराने खुद को पहचान नहीं पाओगे या बोलोगे कि वो तो कोई और था? क्या लॉजिक है इस बात का? राइट, दैट्स वाई देयर इज अनदर थिंग विच इज नोन एज होलसमनेस, कंप्लीटनेस, परिपूर्णता. राइट, तो परिपूर्णता इज नॉट ओनली द सम ऑफ all the body parts in our case, क्योंकि हम शरीर की संरचना की बात कर रहे हैं. All the body parts do not actually they are not actually equitable with the wholesomeness or the completeness. You cannot compare them because the wholesomeness is much more than that. The sum of all these body parts, the combination of all these body parts, the interaction between them and how they interact with the surrounding environment, what is their relationship with the surrounding environment. ध्यान रखना, 3-4 चीज़ें बोल दी मैंने, और मैंने कहा था कि अपनी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती रहती है. तो देयर मस्ट बी समथिंग मच मोर देन दैट विच वुड बी डिफाइंड एज द परिपूर्णता, होलसमनेस, कंप्लीटनेस of an entity. फिर चाहे वो शिप ऑफ थेसुस हो या एक बॉडी हो, ऑर्गेनिज्म हो, मैमल हो. तो that's why the interaction, the combination and the relationship with the surrounding environment are the key here. क्योंकि neither individually nor in the combination ये सारे बॉडी पार्ट्स कोई मीनिंग नहीं रखते. And unless until they don't hold any meaning, there's no point to it. क्योंकि मीनिंग के अलावा तो फिर बस एक ग्रोसरी लिस्ट की तरह रह जाएंगे वो. 2 आँखें, 2 नाखें, 2 नॉस्ट्रल्स हैं और ऐसे हाथ पैर हैं, बस ऐसे ही रह जाएंगे. That's why in this particular movie that I just watched, Anand Gandhi, directed by Anand Gandhi, The Ship of Theseus करके, उसमें 3 पैरेलल स्टोरीज चल रही है और लास्ट में, इन द लास्ट 30-60 सेकेंड्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक आदमी है जिसने अपने सारे बॉडी पार्ट्स डोनेट कर दिए हैं, ऑफ कोर्स द पार्ट्स विच आर डूएबल. तो उनमें से एक बॉडी पार्ट 8 लोगों को गए हैं और उनमें से एक बॉडी पार्ट एक मटेरियलिस्टिक इंसान को गया है. और वो मटेरियलिस्टिक इंसान इस तरह सोचता है कि वी हैव अ पार्ट ईच फ्रॉम द सेम पर्सन. Isn't a man made up of all his parts?
क्या वो अपने सारे पार्ट से नहीं बना था? मतलब वो इस तरह सोच रहा था कि यार क्या हम सारे वो आदमी हो चुके हैं, या फिर वो आदमी हम सब हैं, या हम सब एक ही आदमी हैं, या कैसे? ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग. तो उसके पास बैठा उसका कैबी बोलता है, उसका ड्राइवर, कि यार बस पुर्जे निकालने से तो आदमी कम नहीं हो जाता ना, बस पुर्जे निकालने से आदमी बदल भी नहीं जाता, कि कुछ तो होता होगा साहब, कुछ तो और होता होगा, ऐसा बोला वो. ठीक है, देयर मस्ट बी समथिंग मोर टू द स्टोरी, देयर मस्ट बी समथिंग मोर जिसमें मीनिंग हो, परिपूर्णता हो, प्रचुरता हो, क्योंकि रिप्लेसिंग द पार्ट्स वुड चेंज द होल पर्सन. नहीं तो इस तरह से तो जिस लॉजिक में मटेरियलिस्टिक इंसान चल रहा था. तो दैट इज द शिप ऑफ थेसिस पैराडॉक्स. एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो conflict between the new ship that has been made with the parts of that old ship, and another ship which has been made newly by the new parts, where initially the old ship was situated, है ना? तो there's no conflict between it, but because जो भी ship हमारा शिप ऑफ थेसिस हो एक्चुअल में, इन द होलसमनेस, इन द ट्रू मीनिंग ऑफ इट, वही शिप ऑफ थेसिस है, फिर चाहे वो नया हो या पुराना. सो दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग. पीस.